हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको भगवान शिव के एक दिव्य और बहुत ही सुंदर धाम के दर्शन कराने जा रहे हैं। भगवान शिव का ये सुंदर धाम हरियाणा सोनीपत में मुरथल रोड पर स्थित है, जो शिवधाम के नाम से जाना जाता है। इस शिवधाम को भगवत स्वरूप आश्रम भी कहते हैं। ये मंदिर मुरथल रोड सोनीपत हरियाणा में स्थित है और इस मंदिर का नाम है भगवत स्वरूप आश्रम, जो कि यहाँ पे पहले एक महाराज जी रहते थे, उनकी समाधि पे यहाँ पे बनी हुई है। तो वो रहते थे, वो काफ़ी ज़्यादा तपस्या वगैरह करते थे, तो उनकी यहाँ पे समाधि बनाई गई थी। और ये मंदिर सन 1975 से पहले का है। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो 1975 में ही हुआ था। भोलेनाथ के इस धाम का इतिहास कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पहले बनारस में जप तप करने वाले एक महान संत श्री भगवत स्वरूप जी यहाँ आकर तपस्या करने लगे। उन्होंने इस स्थान पर घोर तपस्या, जप तप और साधना की, और वो यहाँ आसपास के लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते थे। बहुसंख्या में लोग बाबा भगवत स्वरूप के आश्रम में आकर भगवत संबंधी वार्ता करते थे। बाबा के प्रवचनों से बहुत सारे लोगों को लाभ होने लगा। तब जीवन में हुए बदलाव और लाभ को देखकर दिन प्रतिदिन बाबा भगवत स्वरूप से लोगों का जुड़ना प्रारंभ हो गया। दूर दूर के लोग यहाँ बाबा के दर्शन और उनकी वाणी सुनने के लिए आने लगे। बाबा साकार और निराकार उस परमेश्वर को ही मानते थे और उसे ही शिव कहते थे। लोगों के अनुरोध पर बाबा ने यहाँ पर शिवधाम का निर्माण प्रारंभ किया। सन 1975 में यहाँ बाबा ने इस दिव्य और सुंदर शिवधाम की नींव रखी। एक भगवत स्वरूप महात्मा के द्वारा पूजित और आराधित भगवान का विग्रह दिव्य ही होता है। अतः यहाँ पर पूजा अर्चना करने वाले लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और धीरे धीरे इस स्थान पर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया। तभी से यहाँ पर भक्तों की और श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी। बाबा भगवत स्वरूप, उनका नाम ऐसे पड़ा था कि वो लोगों को भगवान स्वरूप ही दिखाई देते थे। संत तो दयालु हृदय ही होते हैं और बाबा तो दया की मूर्ति थे और दया गुण ही भगवान का है, इसलिए लोग उन्हें भगवत स्वरूप बाबा कहते थे। बाबा हृदय से जग कल्याण के निमित्त कार्य करते थे, इसलिए लोगों का उनसे बहुत स्नेह था। बाबा यहाँ पर लोगों को भगवान शिव की आराधना करने की प्रेरणा दिया करते थे। बहुत सारे लोगों का जीवन बाबा की प्रेरणा से बदल गया था। जो लोग पहले भगवत विमुख हुआ करते थे, वो भी बाबा के सानिध्य में भगवान की उपासना करने लगे थे और यहाँ शिवधाम में आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी थी। तो इनके काफ़ी सारे भक्त हैं और इनके काफ़ी सारी शाखाओं में मंदिर भी हैं। एक जैसे करनाल में है, एक यहाँ दिल्ली में है गौरी शंकर मंदिर, और ये भगवत आश्रम है। तो ये यहाँ पे तपस्या करते थे, तो उन्हीं का बनवाया हुआ ये मंदिर है। उन्हीं ने कुछ थे इस मंदिर का निर्माण किया था। ये एक दिव्य मंदिर है जहाँ पर भगवत स्वरूप बाबा आज भी अदृश्य रूप में विराजते हैं। यहाँ पर एक दिव्य गुफा बनी हुई है। गुफा के बाहरी दृश्य को कैलाश पर्वत जैसा दिखाया गया है, जहाँ पर भगवान शिव विराजमान है। भगवान शिव की ये सुंदर और दिव्य मूर्ति बहुत ही आकर्षक है और बर्फ के बीच बैठे हुए भगवान शिव ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वो कैलाश पर ही बैठे हों। आसपास बर्फ पिघलकर बहती हुई दिखाई देती है। सचमुच गुफा का बाहरी दृश्य बहुत ही दिव्य और आकर्षक है। ये गुफा मां वैष्णो गुफा के नाम से भी जानी जाती है।
गुफा में माँ वैष्णो, माता काली, भैरवनाथ जी, अमरनाथ जी और बजरंग बली जी विराजमान हैं। गुफा के पास में ही शिवधाम मंदिर बना हुआ है, जिसके गर्भगृह में भगवान शिव पिंडी रूप में विराजमान हैं। यहाँ पर शिव परिवार विराजित है और सामने नंदी जी महाराज हैं। गर्भगृह में पूजा करते हुए लोग अपनी मनोकामनाओं की पुकार भगवान से करते हैं। सच्चे हृदय से की हुई पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं और श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं आज भी पूर्ण करते हैं। मंदिर का शिल्प भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ गुफा के पास दीवार पर समुद्र मंथन की लीला अंकित है और साथ ही भगवान शिव का विराट स्वरूप भी अंकित है। संपूर्ण मंदिर परिसर एक दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत है। यहाँ पर मुख्यतः गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के साथ ही यहाँ शिवरात्रि और श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है तथा भक्तों की बहुत भीड़ इन पर्वों पर होती है। नवरात्रि में भी यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। शिवरात्रि को बड़ा भंडारा होता है, जिसमें बहुत सारे लोग प्रसाद पाते हैं और संध्या को नित्य संकीर्तन होता है। बाबा के बहुत से भक्त मंदिर में आकर शिव पूजा और संकीर्तन में भाग लेते हैं। मंदिर में आरती का समय प्रातः 7 बजे है तथा सायंकालीन आरती 7:30 बजे होती है। इस मंदिर के साथ ही सोनीपत में अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं, जहां आप दर्शन कर सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं शंभुनाथ नहारी, प्राचीन काली मंदिर, ब्रिटिश समय की तहसील, बड़ खालसा, शिव मंदिर, माँ दुर्गा मंदिर आदि। आप शिवधाम सोनीपत की यात्रा अपनी सुविधा अनुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से कर सकते हैं। वायु मार्ग द्वारा शिवधाम मंदिर की यात्रा करने के लिए आपको निकटतम दिल्ली हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है और हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप शिवधाम सोनीपत की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो सोनीपत देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप आसानी से सोनीपत रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी अथवा बस द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। यदि आप शिवधाम की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो सोनीपत शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा सोनीपत पहुंचकर आसानी से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यदि आप शिवधाम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। इति शुभम।